फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये वही फैब्रिक है जिसकी बॉटम की वीडियो मैंने आपके पास पहले से पोस्ट की हुई है। और आप लोग देख पा रहे हो जो हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक निकाला है, उसके अलावा हमारे पास ये अलग से फैब्रिक बचा हुआ है, जिससे हम बाजू की भी कटिंग कर लेंगे और गले की भी। गले की फ्रंट और बैक दोनों स्ट्रिप कट करेंगे और किस तरह से करने वाले हैं और किस टाइप का हम गला बनाने वाले हैं इस पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें अपने फैब्रिक की लेंथ और विड्थ चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, लेंथ हमने रखनी है 40 इंच, 3 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। 43 हमने टोटल फैब्रिक ले लेना है और 43 जो फैब्रिक हम ले रहे हैं उसमें आप लोगों को विड्थ लेनी है 13 इंच। पूरा 13 इंच है। हमने अपने मेजरमेंट को अच्छे से निकाला है, जिससे फ्रेंड्स अपने फैब्रिक को हम आसानी से सेट कर पाएँ और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसको बनाने में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, सबसे पहले हम इसको कटिंग करके हटा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम टोटल 2.5 इंच यानी जो हम फोल्डिंग में लेने वाले हैं, और आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ स्टिचिंग में चला जाएगा। टोटल 3 इंच यहाँ से मार्क जहाँ हमने बनाया है, यहाँ से छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे हमें डाउन साइड फोल्डिंग में आसानी रहे, हमें पता रहे कट से कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, इस फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि वीडियो थोड़ा सा जूम हो जाए और आप लोग और भी अच्छे से फैब्रिक की मार्किंग देख पाएँ और अच्छे से सीख पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब जो ये आप देख पा रहे हो, ये फैब्रिक हमारा इस तरह से स्ट्रेच होने की वजह से अपनी जगह से हिल गया, तो उसको हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे मार्किंग। सबसे पहले मार्किंग कहाँ करनी है, हमें सबसे पहले तीरे की मार्किंग करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो आप तीरे की मार्किंग करते हो उसमें आप लोगों को ये रहता है कि तीरा हमें लेना कितना चाहिए। अगर आप बैक साइड वाला गला छोटा बनाने वाले हैं, यानी कि 3, 4 या 5 इंच तक आप अगर गला बना रहे हो, तो आप लोगों को जितना आपका तीरा है, 7 है, 8 है या 9 है या फिर 10 है, जितना भी आपका तीरा रेडी है उतना ही तीरा आपको यहाँ पे ले लेना है। अगर आप लोगों का गले बैक नेक डीप है, यानी कि 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 या उससे डीप, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, 5 इंच तक का जो गला है उसमें आप लोगों को पूरा तीरा लेना है जितना आपका रेडी है। और जिसमें आप लोगों का 6 से लेके 8 तक का गला है, उसमें आप लोगों को यहाँ लेना है 6.25 इंच। जैसा कि अभी मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे 6.25 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है इस तरीके से। और यहाँ पे जो ये निशान है, पूरा 1 इंच हम लेंगे। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है लूजिंग के लिए, और आधा इंच हमारा चला जाएगा स्टिचिंग में। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने फैब्रिक को यहाँ मार्क कर रहे हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ये हमारा आर्म होल है, यहाँ पे थोड़ा और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, जिससे आप अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क निशान लगाती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो निशान है फ्रेंड्स, इसको हमें यहाँ डार्क कर लेना है, जिससे अच्छे से ये नज़र आएगा। अब आप लोगों को ये दोनों निशान अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। स्केल को आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे, और यहाँ से आप लोगों को स्केल को इस तरह से रखना है और एक लाइन लगा लेनी है, यानी कि हमारा 1.5 इंच का चौड़ाई में स्केल है, ये चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है। अगर आप लोगों का चेस्ट साइज हैवी है
तो आप लोगों को यहाँ से 2 इंच लेना होगा। अगर आप लोग सेम नाप लेते हैं तो बैक साइड वाला पार्ट आपका खिंचाव में रहेगा और खिंचाव की वजह से आप लोगों की ड्रेस अच्छी नहीं बनेगी, उसमें खिंचाव बना रहेगा और पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसमें आप लोगों को अब किस तरह से आगे निशान लगाना है, आप लोग चाहें तो इसका इस तरह से हाफ में निशान लगा सकते हैं और यहाँ से 1/2 इंच हमारा अंदर की तरफ इस तरीके से निशान आ जाएगा। 2 पॉइंट यहाँ पे और 2 ही पॉइंट यहाँ पे, इस तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पे ये निशान 2 इंच पे लगा रहे हो तो आपका ये पॉइंट जो है 2 पॉइंट की बजाय 1/2 इंच में आ जाएगा। 1/2 इंच आप लोगों को यहाँ पे इसको लेना होगा। और आप लोगों को कटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप लोगों को सबसे पहले बैक साइड वाले पार्ट की कटिंग करनी है, यानी कि जो बैक के लिए हमने मार्किंग की है उस मार्किंग पे हम इस तरह कटिंग करेंगे। और यहाँ से अब हम फ्रंट वाले 2 पार्ट लेते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मैंने फ्रंट और बैक में गैप क्यों रखा है। ये सिर्फ हम उन्हीं कस्टमर्स के लिए रखते हैं जिनको गला पीछे जाने की समस्या होती है, यानी कि उनके गले में पीछे की तरफ खिंचाव रहता है, जिससे गला पीछे की तरफ जाता है, जिससे पहनने में फैब्रिक बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाता है और अच्छे से पहनने में नहीं आ पाता और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आपके फैब्रिक में इस तरह से परेशानी ना हो, उसका हम खास ख्याल रखेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप से हम यहाँ पे निशान बनाएंगे। यहाँ से निशान ले और दूसरा निशान हम लगा रहे हैं यहाँ। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम यहाँ से हिप का मार्क बनाएंगे। हिप के लिए हमें यहाँ से लेना है 13.5 इंच। तो 13.5 के लिए हम ऐसे लाइन लगा लेंगे। और अब हमें सिंपल अपना फिटिंग का मार्क बनाना है। फिटिंग का मार्क किस तरह बनाएंगे, हमें यहाँ से लेना है 10.5 इंच। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमें स्टिचिंग के लिए नहीं रखना है, हमें सिर्फ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 9 इंच पे। 9 इंच कमर का है नाप हमारा और 10 इंच है हमारा चेस्ट का मार्क। यहाँ से हम ये लाइन इस तरह से हल्की सी तिरछी लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो फिटिंग है वो हल्की सी कर्व शेप में जाए। और देख पा रहे हो आप, 2 इंच पे ही हम एक्स्ट्रा मार्किंग इस तरह से लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर बेली शेप बनानी है तो आप लोगों को इस तरह के आर्च वाले स्केल से ही बनानी है, यानी जो आपका हल्का सा कर्व शेप में स्केल होता है उसी से। अगर आप स्ट्रेट स्केल से इस तरह से निशान बनाएंगे तो आपकी जो शेप है वो नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर देंगे, जिससे हमारी ये जो आर्च बनी है ये हमारी फिटिंग की शेप को एकदम परफेक्ट बना दे और बेहतरीन लुक में ये तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने फिटिंग के निशान दोनों साइड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, जो हमने निशान यहाँ बनाए हैं वो हमारे दूसरी साइड भी यहाँ बड़ी आसानी से इस तरह से आ गए हैं। ये देखिए, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसका आसानी से हम पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे निशान बने हुए हैं। अब यहाँ से हम लंबाई में जो निशान हमने बनाया है उसको भी हम इस तरह से बना लेंगे, जिससे फ्रेंड्स ये इतनी अच्छी शेप में सेट होके आ जाता है कि हमें इस पर दोबारा से मेज़रमेंट करके मार्क नहीं बनाना पड़ता और बहुत हेल्प मिलती है हमारी स्टिचिंग में भी इससे। ये देखिए, अब हमारी यहाँ मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे अपने बैक नेक की कटिंग, क्योंकि फ्रंट बैक में
डिफरेंस होता है। फ्रंट हम बुकरम का बनाने वाले हैं और बैक हम रेक पट्टी से बनाने वाले हैं। कस्टमर की डिमांड पे फ्रेंड्स सिंपल कुर्ती तैयार हो रही है, बट नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो हम इस तरह की सिंपल कुर्ती लेके आने वाले हैं, वो सिंपल कुर्ती आप लोगों के सामने एक बेहतरीन और डिज़ाइनर लुक में बनके तैयार होगी। ग्रीन शेड में है और बहुत अच्छी हमने उसके लिए लेस भी परचेज की है, और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लेस का डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट डिज़ाइन की वीडियो आसानी से चैनल पे मिल जाए। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपनी कटिंग को साइड करेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट हम कटिंग करने वाले हैं अपने फैब्रिक की स्लीव्स को। फैब्रिक की स्लीव्स कट करने से पहले फ्रेंड्स हम फैब्रिक को हल्का सा प्रेस कर लेते हैं, जिससे बहुत अच्छे से हमारा फैब्रिक यहाँ सेट होके आएगा, किसी तरह की स्लिट नहीं होंगी इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके और अच्छे से प्रेस करके सेट कर लिया, जिससे कोई टाइम वेस्ट ना होके हमारा फटाफट से कटिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और यहाँ से इस तरह से हम अपने फैब्रिक को सीधा निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड्स साथ ही आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों को मार्क अच्छे से नज़र आए इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्लीव्स को भी मेज़रमेंट करना होता है। स्लीव्स की टोटल लंबाई हमें लेनी है 16.5 इंच विद मार्जिन है। बाजू में नीचे 1.5 इंच की हम फोल्डिंग देने वाले हैं, और यहाँ से हम 5.25 की फिटिंग लगाने वाले हैं, और 2 इंच हमारे पास हमें एक्स्ट्रा चाहिए, जिसके लिए हमने मार्किंग की है। और यहाँ पे 3 इंच का जो निशान है उसको हम इस तरीके से लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देते हुए अपने फैब्रिक पे मार्क बनाना है। और हमें यहाँ फैब्रिक पूरा है या कम है, एक्स्ट्रा चाहिए या नहीं, इसको इस तरह से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से हमारे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हमें एक्स्ट्रा इसमें स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हम इस फैब्रिक को कट करके एक्स्ट्रा को साइड कर रहे हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स आप फटाफट से हम अपनी स्लीव्स का फिटिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारी फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है और एक्स्ट्रा मार्जिन भी। दोनों चीज़ों को आप लोगों को इसी तरह से ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमारी स्लीव्स में कोई जॉइंट नहीं है। ये हम 1/2 इंच पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो आप लोगों को ने मार्केट में भी देखा होगा और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जो ये हमारा शेप है, इस शेप को कटिंग करने वाला जो मेज़रमेंट स्केल आया है उसको यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स आप लोग ऐसी चीज़ें खरीद तो लेते हैं, लेकिन आप लोगों को वो यूज़ करना नहीं आता है। अगर आप उसको डायरेक्टली रखते हैं तो आप लोगों की ये कटिंग यहाँ से जाएगी, इतना गहरा कटिंग होता है। आप अपनी एक बार ये शेप बनाते हो, उस शेप के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी शेप कटिंग हुई है वो आप पेपर पे या फिर कार्डबोर्ड पेपर पे रख के और इस शेप को कटिंग करके अपनी शेप को अपने आप तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को बाहर से इसको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से इसको कट कर सकते हैं, और आप अपने फैब्रिक पे दोबारा से मार्किंग बिना मेज़रमेंट के लगा के और कटिंग कर सकते हो। तो अपनी कार्डबोर्ड से या फिर किसी टाइट पेपर से, टाइट कार्ड से आप इसको कटिंग करके रख सकते हो।
उससे आपकी सिंपल सी ड्राफ्टिंग हो जाएगी और आप लोगों का कोई इसमें खर्चा भी नहीं आने वाला है। आप अपनी वेस्ट किसी भी चीज़ को यूज़ करके इसको बना सकते हो। अगर आप लोगों को शेप कटिंग के लिए वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपनी स्लीव्स को भी मार्क कर लेना है। इस तरीके से देखिए, लेंथ और विड्थ दोनों मैंने इसकी यहाँ से सेट कर दी है बहुत अच्छे तरीके से। और अब इसको हम फोल्ड करके रख रहे हैं अपने फैब्रिक के साथ। बचे हुए फैब्रिक से फ्रेंड्स ये देखिए, जो फैब्रिक डाउन साइड से कटिंग हुआ है ये है, और जो ऊपर की तरफ से कटिंग हुआ है वो ये है। इन दोनों पार्ट से हम अपनी यहाँ पे नेक की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। नेक का डिज़ाइन जो है वो हम इस पर पेस्ट कर लेंगे और अच्छे से अपने गले को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, राउंड नेक शेप हम बनाने वाले हैं ये फैब्रिक पे। सबसे पहले इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो सीधी मार्किंग दिख रही है आप लोगों को, वहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। फैब्रिक गर्म होगा तो ये जल्दी चिपक जाएगा, इसलिए पहले फैब्रिक को आयरन कर लेंगे और अच्छे से इसको रख के सेट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी शेप यहाँ बन के तैयार हो गई है। और इसी तरह से वीडियोस आप लोगों के सामने नई नई लेके आते रहेंगे। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे आप लोगों के सामने नई नई वीडियो लाने के लिए हमें इस तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे कि आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आएँ, नया दिखाएँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।